अभिषेक 19 साल का लड़का, मथुरा यूपी से। पापा से पैसा लिया, दोस्तों से भी, प्रॉमिस किया स्टॉक मार्केट से जल्दी डबल हो जाएंगे और 15 लाख गए। एक मैसेज भेजा, मैंने आपके पैसे बर्बाद कर दिए, किसी को वापस नहीं दे पाऊंगा। फिर रेलवे ब्रिज पे गया, खुद को गोली मार ली। 19 साल का लड़का था वो। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर अभिषेक ने ये 15 लाख ड्रीम 11 पे लगाए हो तो क्या होता? पुलिस केस, ईडी इंक्वायरी, पीएमएलए, उसके पापा की भी पूछताछ होती, लेकिन उसने एफएनओ ट्रेडिंग पे लगाया था तो कुछ नहीं। टैक्स डिडक्शन भी मिलता है, 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो लॉसेस को। यही है आज की स्टोरी। गैम्बलिंग इलीगल है अगर क्रिकेट पे करो, गैम्बलिंग लीगल है अगर निफ्टी पे करो। और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हिपोक्रेसी कहां से आई, किसने बनाई और कौन इसे प्रोटेक्ट कर रहा है। देखो डॉक्यूमेंट्स क्या कहते हैं। सितंबर 2024 सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक स्टडी रिलीज की, टाइटल एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट। ये गवर्नमेंट की अपनी स्टडी है, ये कोई ऑपोजिशन का प्रोपेगेंडा नहीं है। इस रिपोर्ट के फाइंडिंग्स क्या थे? 91% इंडिविजुअल ट्रेडर्स ने एफएनओ में पैसा खोया है FY24 में। 3 साल का एग्रीगेट लॉस है 1.81 लाख करोड़। करोड़ नहीं, लाख करोड़ है वो। कॉन्टेक्स्ट देता हूं, ये राजस्थान के पूरे एनुअल हेल्थ बजट से भी ज्यादा है। ये केरला का जीडीपी का 15% है। कौन हार रहा है? 43% ट्रेडर्स अंडर 30 ईयर्स ओल्ड है। 93% ऑफ दोज अंडर 30 लॉस में। 75% ट्रेडर्स की एनुअल इनकम 5 लाख से कम है। 72% ट्रेडर्स टायर 2, टायर 3 सिटीज से है। बेसिकली यंग, लोअर मिडिल क्लास, स्मॉल टाउन इंडिया, वो लोग जो जेन्युइन वेल्थ क्रिएट करना चाहते, वही सबसे ज्यादा बर्बाद हो रहे हैं। और पैसा जा कहां रहा है? प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स 33,000 करोड़ प्रॉफिट FY24, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स 28,000 करोड़ प्रॉफिट, रिटेल ट्रेडर्स 41,500 करोड़ का लॉस। एफपीआई प्रॉफिट्स का 97% एल्गोरिथम ट्रेडिंग से आया। मतलब तुम्हारा कंपटीशन कौन है? तुम फोन पे ग्रो जीरोधा ऐप चला रहे हो, वो एनएससी के सर्वर के पास को-लोकेटेड सर्वर से माइक्रो सेकंड्स में ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ये स्किल का गेम ही नहीं है, ये इंफॉर्मेशन एसिमेट्री है, ये टेक्नोलॉजी एसिमेट्री है। और लॉ कहता है ये इन्वेस्टमेंट है, नहीं ये गैम्बलिंग है। अब सवाल ये है, ये सब लीगल कैसे हुआ? इसके लिए हमें 157 साल पीछे जाना पड़ेगा। 1867 इंडिया ब्रिटिश रूल में पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट पास होता है। पर्पस कॉमन गेमिंग हाउसेस बंद करना। लेकिन एक एग्जम्पशन थी, सेक्शन 12। सेक्शन 12 कहता है गेम ऑफ मियर स्किल पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होता। मियर स्किल मतलब प्योर स्किल। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 1996, डॉक्टर KR लक्ष्मणन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। केस क्या था? हॉर्स ट्रेडिंग पे बेटिंग। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? हॉर्स रेसिंग में स्किल इन्वॉल्व है। हॉर्स की पेडिग्री देखो, जॉकी की कैपेबिलिटी देखो, ट्रैक कंडीशंस एनालाइज करो। इसलिए हॉर्स रेसिंग बेटिंग इज इक्वल टू गेम ऑफ स्किल इज इक्वल टू लीगल। याद रखना ये लॉजिक, स्किल का आर्गुमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट डेट आता है 1999, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में एक अमेंडमेंट आता है, सेक्शन 18 ये सेक्शन कहता है, और मैं इसे वर्ड बाय वर्ड पढ़ूंगा, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, contracts in derivative shall be legal and valid. Notwithstanding मतलब किसी भी और लॉ के बावजूद। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 30 कहती है वेजरिंग एग्रीमेंट्स वॉइड है। वेजर मतलब सट्टा। सेक्शन 18A कहती है डेरिवेटिव्स पे ये रूल अप्लाई नहीं होता। विथ वन स्ट्रोक ऑफ पेन डेरिवेटिव्स को वेजरिंग की डेफिनेशन से बाहर कर दिया। अब लीगली देखो क्या हुआ। अगर तुम निफ्टी पे बेट करते हो कि कल ऊपर जाएगा या नीचे, ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, लीगल। अगर तुम क्रिकेट मैच पे बेट करते हो कि कल इंडिया जीतेगी या नहीं, ये वेजरिंग है, इलीगल। दोनों में अनसर्टन फ्यूचर इवेंट है। पैसा लगाया जा रहा है, आउटकम से प्रॉफिट या लॉस होगा। फर्क एक एक्सचेंज के थ्रू होता है, दूसरा ऐप के थ्रू। और एक्सचेंज कौन रेगुलेट करता है? सेबी। सेबी कौन चलाता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को क्या मिलता है? STT, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। FY25 में STT कलेक्शन था 53,296 करोड़, 55% जंप फ्रॉम लास्ट ईयर। रिटेल ट्रेडर्स हार रहे हैं, गवर्नमेंट कमा रही है। अब तुम समझ रहे हो कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। अब वो चीज जो कोई नहीं बोल रहा, ट्रेडिंग एडिक्शन। 2023 में निमहांस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस बेंगलुरु को पहली बार एक ट्रेडिंग एडिक्शन केस मिला। एक बेंगलुरु बेस्ड प्रोफेशनल 30 लाख का लॉस, सारी सेविंग्स खत्म, ऊपर से लोन लेके ट्रेडिंग कंटिन्यू की। डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा, निमहांस के SHUT क्लिनिक कोऑर्डिनेटर ने कहा, अनलाइक अदर केसेस लाइक गैम्बलिंग और गेमिंग एडिक्शन, वी हैड टू टेक अ फ्रेश अप्रोच। इट वाज अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड केस फॉर अस साइकोलॉजिस्ट टू। बेंगलुरु के साइकेट्रिस्ट
डॉक्टर रोशन जैन कहते हैं, बोथ गैम्बलिंग एंड फ्यूचर्स ट्रेडिंग एडिक्शन स्टेम फ्रॉम अ कॉमन रूट कॉज, द ब्रेन्स रिवॉर्ड सिस्टम, डोपामिन. Dopamine, a chemical associated with pleasure, is released during these activities, creating a powerful and addictive loop. Same dopamine hit, same addiction pattern, same financial destruction. लेकिन गैम्बलिंग एडिक्शन के लिए अवेयरनेस कैंपेन्स है. ट्रेडिंग एडिक्शन टर्म भी मेन स्ट्रीम नहीं है. और एप्स का डिजाइन, वीकली एक्सपायरी ऑप्शंस, हर थर्सडे रिजल्ट, सारे मार्केट, ट्रेडिंग एंड ब्रोकरेज ऐप, ग्रीन PNL फ्लैशेस, अचीवमेंट बैजेस, पुश नोटिफिकेशंस, ये सब गैम्बलिंग साइकोलॉजी से डायरेक्टली उठाया गया है. नेवर मिस इफेक्ट. तुमने ऑलमोस्ट प्रेडिक्ट कर लिया था, एक और ट्राई कर ले भाई. स्लॉट मशीन्स में सेम टैक्टिक यूज होती है और ये सब सेबी अप्रूव्ड एक्सचेंजेस पे हो रहा है. अब एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करते हैं. यूके और ऑस्ट्रेलिया डेवलप्ड मार्केट्स, वहां बेटिंग एप्स लीगल, लाइसेंस्ड, रेगुलेटेड, कंज्यूमर प्रोटेक्शंस मैंडेटरी. यूके में गैम स्टॉप है, नेशनल सेल्फ एक्सक्लूजन रजिस्टर. बेटिंग एप्स पे क्रेडिट कार्ड गैम्बलिंग बैंड है. ऑस्ट्रेलिया में बेट स्टॉप है, सेम कॉन्सेप्ट. अब ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स, यूके में FCA ने 2021 में क्रिप्टो डेरिवेटिव्स रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कंप्लीटली बैन कर दिया. ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या था? They have gambling like characteristics. यूके रेगुलेटर कहता है क्रिप्टो डेरिवेटिव्स गैम्बलिंग जैसी है, इसलिए बैन. इंडिया में क्रिप्टो भी ट्रेड होता है, FNO भी ट्रेड होता है और बेटिंग एप्स पे क्रिमिनल केसेस चलते हैं. तो यूके और ऑस्ट्रेलिया में बेटिंग इज लीगल, रेगुलेटेड, प्रोटेक्टेड. सर्टेन ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स बैंड बिकॉज दे आर टू मच लाइक गैम्बलिंग. इंडिया में बेटिंग इज क्रिमिनल ऑफेंस, ट्रेडिंग एनकरेज, टैक्स्ड, सेलिब्रेटेड. कौन सही है कौन गलत है मैं जज नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूं कि कंसिस्टेंसी कहां है. और अगर तुम्हें लग रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट एडिक्शन के लिए सीरियस नहीं है, अगस्त 2025 में प्रोगा एक्ट लाया गया. प्रोगा है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट. 96 घंटे में पार्लियामेंट में पास हुआ. ब्लैंकेट बैन, ड्रीम 11, रमी, पोकर सब इलीगल. रीजन एडिक्शन, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, फैमिली डिस्ट्रक्शन. अब सवाल ये है, FNO में भी एडिक्शन है, निमहांस में केसेस आ रहे हैं, सुसाइड्स हो रहे हैं, 1.8 लाख करोड़ का लॉस डॉक्यूमेंटेड है. वहां कोई प्रोगा क्यों नहीं लाया जा रहा है? क्यों? क्योंकि ड्रीम 11 से 1100 करोड़ का GST आता था हर महीने. FNO से 53,000 करोड़ का STT आता है हर साल. ये है एडिक्शन के कंसर्न का इकोनॉमिक्स. अब सवाल ये है, तुम क्या कर सकते हो? नंबर 1, ऑडिट करो. पिछले 1 साल का अपना ट्रेडिंग स्टेटमेंट निकालो, कैलकुलेट करो टोटल प्रॉफिट एंड लॉस, टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ब्रोकरेज, STT, GST, स्टैम्प ड्यूटी और नेट आउटकम. अगर लॉस में हो तो तुम मेजॉरिटी में. अगर कॉस्ट ज्यादा है प्रॉफिट से, तुम ब्रोकर के कस्टमर हो, मार्केट के पार्टिसिपेंट नहीं. नंबर 2, टाइम लिमिट लगाओ. वीकली एक्सपायरी के दिन, थर्सडे और फ्राइडे, ट्रेडिंग ऐप डिलीट कर दो. सीरियसली डिलीट, फिर इंस्टॉल कर लो मंडे को. एक्सपायरी डेट स्पेकुलेशन इज द हाईएस्ट रिस्क बिहेवियर, सेबी का डेटा खुद कहता है. नंबर 3, फिनफ्लुएंसर वेरीफाई करो. जो भी तुम्हें FNO टिप्स दे रहा है उसका सेबी रजिस्ट्रेशन चेक करो. सेबी की स्टडी कहती है 98% फिनफ्लुएंसर्स अनरजिस्टर्ड है. मैंने एक सिंपल चेकलिस्ट बनाई है, FNO रियलिटी चेक. 10 क्वेश्चंस जो तुम्हें अपनी ट्रेडिंग बिहेवियर ऑडिट करने में हेल्प करेगी. ऑनेस्ट आंसर्स तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा तुम इन्वेस्ट कर रहे हो या सट्टा लगा रहे हो. लिंक डिस्क्रिप्शन में, फ्री है, डाउनलोड कर लो. ये वीडियो बेटिंग एप्स को डिफेंड करने के लिए नहीं है या ट्रेडिंग एप्स को अटैक करने के लिए भी नहीं है. ये सिर्फ एक सवाल है. अगर दोनों में सेम एडिक्शन पोटेंशियल है, सेम फाइनेंशियल डिस्ट्रक्शन है, सेम फैमिलीज बर्बाद हो रही हैं, तो अलग ट्रीटमेंट क्यों? 1867 में ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि गैम्बलिंग खराब है. 1999 में एक अमेंडमेंट ने डिसाइड किया कि डेरिवेटिव्स अच्छे हैं. 2024 में डेटा शो कर रहा है दोनों में 90% से ज्यादा लोग हार रहे हैं. FNO ट्रेडिंग करने जाओगे तो एक पॉपअप आएगा, 9 आउट ऑफ 10 ट्रेडर्स लूज मनी. सेबी ने जुलाई 2023 से मैंडेटरी कर दी. सारे ट्रेडिंग एप्स पे ये पॉपअप आ. मतलब गवर्नमेंट को पता है, गवर्नमेंट बोल रही है हमने वार्न कर दिया, अब तुम्हारी मर्जी. बेटिंग एप्स पे कोई वार्निंग नहीं थी, सीधे बैन. क्यों? क्योंकि फैमिलीज को प्रोटेक्ट करना था. वैसा ही प्रोटेक्शन रिटेल इन्वेस्टर्स को FNO ट्रेडिंग से क्यों नहीं किया जा रहा है? US और कनाडा में क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे हर साल मैंडेटरी KYC अपडेट होता है. उस KYC में एक सेक्शन होता है जहां ये बताया जाता है कि क्रिप्टो बहुत ज्यादा वोलाटाइल है, आप 95% तक पैसे गंवा सकते हैं. और भी बहुत सारे सेक्शंस और क्वेश्चंस होते हैं जहां यूजर का मंथली इनकम, एसेट और फाइनेंशियल हेल्थ एसेस किया जाता है. उस असेसमेंट के बाद एक लिमिट डिसाइड होती है. उस लिमिट से ज्यादा आप सालाना क्रिप्टो खरीद ही नहीं सकते. हमें ऐसे लॉ की जरूरत है इंडिया में FNO ट्रेडिंग में रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए. सोचिएगा, विचार कीजिएगा.